इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग की आग अब यमन तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अब हाल ही में यमन के बागी ग्रुप हौतीस पर हमला कर दिया है, जिसे हौसी ग्रुप भी कहा जाता है। बता दें कि यमन का हौसी ग्रुप इसराइल और हमास की जंग के बीच हमास को सपोर्ट कर रहा था। इसी बीच यमन के हौसी ग्रुप ने यह ऐलान किया था कि अगर फ़िलिस्तीन के आम लोगों पर इसराइल ने हमले बंद नहीं किए और बेकसूर फ़लस्तीनियों का खून बहाना बंद नहीं किया तो वो समुद्री रास्ते से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों पर हमले करेंगे। लेकिन इसराइल बच्चों और औरतों पर हमले करने से अब तक बाज नहीं आया। इसीलिए यमन के हौसी ग्रुप ने रेड सी यानी लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था और एक के बाद एक कई इसराइल की तरफ आने जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया। हौसियों की तरफ से किए जाने वाले हमलों से 50 से ज़्यादा मुल्क मुतासिर हुए और 20 मुल्कों के जहाज़ों को या तो धमकियां दी गई या उन्हें बंधक बना लिया गया था। इसके बाद अमेरिका ने हौसियों को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर वो समुद्री जहाज़ों पर समुद्र में हमले करने से बाज नहीं आए तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी बीच अमेरिका की तरफ से हौसियों पर एक हमला भी किया गया था, लेकिन इसके बाद 9 जनवरी को हौसियों ने सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसमें उन्होंने सीधा अमेरिकी जहाज़ों पर हमले कर दिए। और आज रात अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हौसियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए हैं। इन हवाई हमलों में हौसी बागियों को भारी नुकसान होने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने हौथीस ग्रुप के ठिकानों पर टॉम हॉक मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों से हमले किए हैं। इन हमलों से हौथीस ग्रुप के हथियारों वाली जगहों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हौसियों के खिलाफ पहली बार कार्रवाई की है। हौसी ग्रुप के खिलाफ कई मुल्क एकजुट यानी मुत्तहिद हो गए हैं, जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। इन सभी मुल्कों ने मिलकर हौसियों पर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के बाद अब हौसी ग्रुप के नेता की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। हौसी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ से किया जाने वाला कोई भी हमला बगैर जवाब के नहीं रह सकता। अमेरिका और बरतानिया ने जो हमला किया है उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस हमले का जवाब जो अमेरिका और बरतानिया ने हौसियों पर किया है उससे भी कई गुना बड़ा होगा, जो 20 ड्रोन्स और कई मिसाइलों से अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था। हौसी ग्रुप ने आगे कहा है कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ से किया गया हमला बेवकूफ़ी भरा कदम था। अमेरिका और बरतानिया जल्द ही ये समझ जाएंगे कि यमन पर हमला करना उनकी तारीख की सबसे बड़ी गलती थी। और अब हौसियों ने भी जवाब में अमेरिका के एक F-22 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। और अब डर यह है कि यह जंग एक आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर बन सकता है, क्योंकि हौसियों की हिमायत के लिए ईरान भी ज़रूर आएगा। इसके सपोर्ट की वजह से ही हौसी ग्रुप इतना मजबूत और ताकतवर बना हुआ है और इसके बाद ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का खतरा है और इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ने का खतरा है और शायद ही अब यहाँ से आगे कोई भी मुल्क अपने कदम पीछे हटा पाए। और दूसरी तरफ इसके बाद इसराइल ने भी हिजबुल्लाह की तरफ अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। वहीं आज ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गाज़ा में होने वाले कत्ले आम पर सुनवाई हुई। साउथ अफ्रीका की तरफ से गाज़ा में होने वाले कत्ले आम के मामले को लेकर इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया गया था और आज उसकी सुनवाई का पहला दिन था। और इस सुनवाई की शुरुआत आज साउथ अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ पेश किए जाने वाले मुकदमे को पढ़कर की गई और इसमें मांग की गई कि इसराइल की तरफ से किए जाने वाले हमलों को फ़ौरन बंद कराया जाए। और साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट को यह याद दिलाया कि गाज़ा में अब तक इसराइली दहशतगर्दी से 23,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। साउथ अफ्रीका के वज़ीर इंसाफ रोनाल्ड लामोला ने कहा है कि हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमला किया उस जवाबी हमले की कार्रवाई हदें पार कर गई। लेकिन ये याद रहे कि गाज़ा में अब तक इसराइल की तरफ से किया जाने वाला कत्ले आम और दहशतगर्दी ख़त्म होने का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। इसके बावजूद इस जंग के और बढ़ जाने का ख़तरा भी नज़र आने लगा है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर